अगर तुम कराटे, मुई थाई, कसिडो, ताइक्वांडो या कोई भी मार्शल आर्ट सीख रहे हो तो तुमने कोई ना कोई टूर्नामेंट तो खेला ही होगा। और अगर नहीं भी खेला है तो भी यह वीडियो पूरा देखने के बाद तुम अच्छी तरह से समझ जाओगे कि मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट में कितनी धांधलेबाजी होती है। यह टूर्नामेंट के नाम पर तुमसे कितना पैसा वसूल करते हैं और टूर्नामेंट खेलना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। साथियों, मार्शल आर्ट इस दुनिया की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक कला है जिसका मकसद बिना हथियार अपनी और दूसरों की शारीरिक खतरे से सुरक्षा करना होता है, जिसे साइंस भी मानता है। जब भी तुम कोई मार्शल आर्ट सीखते हो तो उसमें 4 से 5 माह के कठिन प्रशिक्षण के बाद तुम्हें कोई ना कोई टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बोला जाता है। और उस टाइम तुम्हारी कराटे क्लास पर पूरा फोकस फाइट टेक्निक पर ही रहता है, जिससे तुम टूर्नामेंट में अच्छी फाइट परफॉर्म कर पाओ। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के बाद तुम्हें टूर्नामेंट में प्रतिभा कराया जाता है। और जब तुम पहली बार फाइट रिंग में उतरते हो तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे रोमांचक पल होता है, जहां तुम्हें कठिन परिश्रम एवं निरंतर अभ्यास द्वारा सीखे गए सभी दाव पेच का सही इस्तेमाल अपनी समझ और कौशल के अनुसार करना होता है। फाइट रिंग में तुम एक ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहे हो जिससे तुम कभी मिले नहीं और ना ही तुम्हें उसके युद्ध कौशल के बारे में ही पता है। आज तक तुमने जो भी पंच, किक्स और तकनीकों का अभ्यास किया है उन सभी का उपयोग तुम्हें अपनी सूझबूझ के साथ सही निर्णय लेकर करना है। इसके बाद अगर तुम जीतते हो तो एक और फाइट के लिए तैयार रहो, और अगर तुम हारते हो तो तुम्हें एक ऐसा अनुभव प्राप्त होगा जो जीवन में तुम्हें हमेशा उन्नति की ओर ले जाएगा। इस फाइट अनुभव के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो केवल टूर्नामेंट में ही देखने को मिलता है, जैसे कि दूर दराज से आए खिलाड़ियों की खतरनाक फाइट स्किल्स जब तुम अपनी फाइट का इंतजार कर रहे होते हो या फिर फाइट कर चुके होते हो। उस दौरान तुम्हारे सामने कई फाइटें हो रही होती हैं जिन्हें तुम अपनी टीम के साथ बैठकर देख रहे होते हो। तब उन खिलाड़ियों की तीव्रता और तकनीकें तुम कॉपी करने की कोशिश करते हो, जिससे तुम्हारे स्किल्स में बढ़त होती है, तुम्हारी स्पीड और तकनीकी में इजाफा होता है। अब बात यह है कि इतने सारे अनुभव की आपने क्या कीमत चुकाई। तो मैं तुम्हें बता दूं, टूर्नामेंट के मोस्टली 4 लेवल होते हैं, जिसमें पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा नेशनल लेवल और चौथा इंटरनेशनल लेवल होता है। और इन सभी टूर्नामेंट की एक एंट्री फी होती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ़ी 300 से 500 रुपये तक होती है, स्टेट लेवल की फ़ी 500 से 1000 रुपये तक होती है, नेशनल की फ़ी 1500 से 3000 तक की होती है और इंटरनेशनल की फ़ी 3000 से 5000 रुपये तक होती है। ये सभी एक एवरेजिंग फ़ी हैं। स्पॉन्सरशिप के चलते ये कम भी हो सकती है। अब एक खिलाड़ी के लिए एक साल में कम से कम 4 टूर्नामेंट खेलना आवश्यक होता है, और अगर तुम ये चारों टूर्नामेंट भी खेलते हो तो तुम्हारा टोटल खर्चा 15,000 के लगभग होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन 4 टूर्नामेंट से जो अनुभव तुमने प्राप्त किया उसकी कीमत तुम क्या लगा सकते हो। डियर, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस अनुभव की कीमत तुम तो क्या कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि यह अनमोल है। तुम बिना टूर्नामेंट खेले इस अनुभव को कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। साथियों, मार्शल आर्ट में टूर्नामेंट खेलना उतना ही जरूरी है जितना आपकी एजुकेशन में एग्जाम होना जरूरी है। अब बात करते हैं टूर्नामेंट में धांधलेबाजी की। तो मैं तुम्हें बता दूं, कुछ लोग अपना अपना हिसाब लगाकर टूर्नामेंट में धांधलेबाजी की बात करते हैं, लेकिन टूर्नामेंट खेलना पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है। अगर तुम टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते तो मना कर सकते हो, इसके लिए तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता। तुम बस इतना ध्यान रखो कि मार्शल आर्ट में तुम्हारा स्किल तभी डेवलप होगा जब तुम टूर्नामेंट खेलोगे, नहीं तो केवल प्रशिक्षण से तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, एक अच्छे फाइटर नहीं। इसलिए एक साल में कम से कम 3 टूर्नामेंट जरूर खेलें। और अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी जल्द ही वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।